द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के करीब द्रौपदी मुर्मू। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी के समर्थन के बाद रहा आसान। बीजू जनता दल ने देर रात द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया और ऐसे में वोट वैल्यू के हिसाब से मुर्मू की जीत मानी जा रही है तय। बीजेडी के समर्थन से एनडीए की वोट वैल्यू पहुंची 5.63 लाख तक। उधर विपक्ष के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा की उम्मीदें लगभग होती दिख रही हैं खत्म। 18 विपक्षी दलों की वोट वैल्यू है 3,381.051 ही। 24 विपक्षी दल साथ हो जाएं तो वोट वैल्यू होगी 480.748, जबकि जीत के लिए चाहिए 5.4 लाख से ज्यादा वोट वैल्यू। ऐसे में 59,000 सरप्लस वोट से एनडीए की जीत मानी जा रही है तय। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 29 जून तक होना है नामांकन। 18 जुलाई को वोटिंग और 21 को नतीजे आ जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार, तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के करीब हैं द्रौपदी मुर्मू। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी के समर्थन के बाद रहा आसान। बीजू जनता दल ने देर रात द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया और ऐसे में वोट वैल्यू के हिसाब से मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। बीजेडी के समर्थन से एनडीए की वोट वैल्यू पहुंची 5.63 लाख तक और उधर विपक्ष के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा की उम्मीदें लगभग खत्म होती दिख रही हैं। 18 विपक्षी दलों की वोट वैल्यू है 381.051 ही। 24 विपक्षी दल साथ हो जाएं तो भी वोट वैल्यू होगी 480.748, जबकि जीत के लिए चाहिए 5.4 लाख से ज्यादा वोट वैल्यू। ऐसे में 59,000 सरप्लस वोट से एनडीए की जीत तय मानी जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 29 जून तक नामांकन होना है और 18 जुलाई को वोटिंग, 21 को नतीजे आएंगे। अग्निपथ योजना को लेकर बड़ी खबर है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर, स्थायी नौकरी का चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है विस्तार। अग्निवीरों के प्रदर्शन को देखते हुए कोटे को बढ़ाया जा सकता है। हर साल 50% तक विस्तार किया जा सकता है कोटे में और इस पर थल सेना द्वारा सहमति देने की खबर है, जबकि वायुसेना और नौसेना से अभी मंजूरी बाकी है, क्योंकि दोनों सैन्य बलों में तकनीकी रूप से दक्ष मैन पावर की ज्यादा जरूरत होती है। कल राजनाथ सिंह विस्तार की जानकारी कर सकते हैं सार्वजनिक। पीएम मोदी ने भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ पहलुओं पर विमर्श किया है, क्योंकि ये अग्निवीर योजना जो लेके आई है सरकार, उसके बाद थोड़ा बहुत जो अग्निवीर भविष्य के कह सकते हैं आप, वो नाराज हैं। लेकिन अभी इस योजना से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां जानकार सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि स्थायी नौकरी का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा सकता है। अग्निवीरों के प्रदर्शन को देखते हुए कोटे को हर साल बढ़ाया जा सकता है। 50% तक विस्तार किया जा सकता है कोटे में और इस पर थल सेना द्वारा सहमति देने की भी खबर है, जबकि वायुसेना और नौसेना में अभी मंजूरी बाकी है, क्योंकि दोनों सैन्य बलों में तकनीकी रूप से दक्ष मैन पावर की ज्यादा जरूरत होती है। कल राजनाथ सिंह विस्तार की जानकारी सार्वजनिक कर सकते हैं। पीएम मोदी ने भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ पहलुओं पर विमर्श किया है। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर बड़ी खबर, बागी विधायक एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, दूसरे दल में जाने के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया है। एक भी विधायक को हम जबरदस्ती नहीं लाए हैं। सभी विधायक अपनी मर्जी के साथ हमारे साथ आए हैं। सभी विधायक यहाँ पर खुश हैं। सत्ता के लिए बाला साहेब के विचारों से बेईमानी नहीं करेंगे। पिछले 2.5 साल से विधायकों के मन में टीस थी। बाला साहेब के हिंदुत्व का विचार जिसे आगे ले जाएंगे। मुझे विधायक दल के नेता पद से क्यों हटाया गया? मेरे साथ 45 विधायक हैं। उद्धव ठाकरे से मेरी कोई भी बात नहीं हुई है। तो ये एकनाथ शिंदे जिन्होंने कहा दूसरे दल में जाने के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया है, एक भी विधायक को हम जबरदस्ती नहीं लेकर आए हैं और सभी विधायक अपनी मर्जी से हमारे साथ में आए हैं। सभी विधायक यहाँ पर खुश हैं। सत्ता के लिए बाला साहेब के विचारों से बेईमानी नहीं करेंगे। पिछले 2.5 साल से विधायकों के मन में टीस थी बाला साहेब के हिंदुत्व का विचार, जिसे हम आगे ले जाएंगे। मुझे विधायक दल के नेता के पद से क्यों हटाया गया? मेरे साथ 45 विधायक हैं।
उद्धव ठाकरे से मेरी कोई बात नहीं हुई है, ये कहना एकनाथ शिंदे का। देवेंद्र फडणवीस के पीछे किसका बैक सपोर्ट? सरकार को चुनौती देकर तीसरी बार सीएम की कुर्सी तक पहुंचते दिख रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में 5 से 6 वोट का जुगाड़ कर तीसरे उम्मीदवार को जीत दिलाई, फिर विधानसभा परिषद चुनाव में चुनौती देकर महाविकास अघाड़ी को हराया। जानकार सूत्रों का कहना है कि शिवसेना के बागी नेताओं ने फडणवीस को कहा था कि वे विधान परिषद की 5वीं सीट जीत कर दिखाएं तो वो उनका साथ देंगे। 15 के करीब निर्दलीय छोटी पार्टियों के विधायक अपने साथ जोड़ लिए और इसके बाद ही एकनाथ शिंदे और बाकी विधायकों को मिला बगावत का हौसला। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार या अजीत पवार की प्रत्यक्ष या परोक्ष मदद मिल रही है। फिर शरद पवार की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद से ही समीकरण बदलने लगे हैं और कमान सत्तारूढ़ गठबंधन के हाथ से निकलकर फडणवीस के हाथ में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये कि देवेंद्र फडणवीस के पीछे बैक सपोर्ट किसका है? सरकार को चुनौती देकर तीसरी बार सीएम की कुर्सी तक पहुंचते क्योंकि फडणवीस दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में 5-6 वोट का जुगाड़ कर तीसरे उम्मीदवार को उन्होंने जीत दिलाई, फिर विधान परिषद चुनाव में चुनौती देकर महाविकास अघाड़ी को हराया। जानकार सूत्रों का ये कहना है कि शिवसेना के बागी नेताओं ने फडणवीस को कहा था कि वे विधान परिषद की 5वीं सीट जीत कर दिखा दें तो वो उनके साथ होंगे। 15 के करीब निर्दलीय छोटी पार्टियों के विधायक अपने साथ जोड़ लिए और इसके बाद ही एकनाथ शिंदे और बाकी विधायकों को बगावत का हौसला मिला। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार या अजीत पवार की प्रत्यक्ष या परोक्ष मदद मिल रही है। फिर शरद पवार की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद से समीकरण भी बदलने लगे हैं और कमान सत्तारूढ़ गठबंधन के हाथ से निकलकर पहुंची फडणवीस के हाथ में। शरद पवार ने 5 वोटों का कहां से किया जुगाड़? विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव में एनसीपी ने दिखाया दम। एनसीपी के वैसे तो 53 विधायक हैं, लेकिन 2 विधायक जेल में बंद हैं। अनिल देशमुख, नवाब मलिक को वोट डालने की अनुमति नहीं मिली। ऐसे में विधायक संख्या 51 रहने के बावजूद 2 उम्मीदवारों को 56 वोट मिले। एकनाथ खड़से ने कहा भाजपा में उनके पुराने मित्रों ने क्रॉस वोटिंग की। हालांकि भाजपा में रहे खड़से का ये दावा पूरी तरह से सही नहीं है। अगर क्रॉस वोटिंग होती तो 5 उम्मीदवारों को वोटों की संख्या 133 नहीं पहुंचती। समर्थित छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों से बात कर ये जुगाड़ बिठाया गया। महाराष्ट्र में अलग थलग पड़ी कांग्रेस। राज्यसभा चुनाव में तो इमरान प्रतापगढ़ी जैसे तैसे जीत गए, लेकिन विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार को मिली हार। कांग्रेस के 44 विधायक, लेकिन वोट मिले 41, मतलब क्रॉस वोटिंग हुई। अब सवाल ये 3 विधायक किधर गए? क्या भाजपा को वोट दिया या गठबंधन में ही एनसीपी की ओर चले गए? बहरहाल जानकार सूत्रों का कहना है नाना पटोले और भाई जगताप की राजनीति से शिवसेना और एनसीपी दोनों नाराज हैं और शरद पवार की पार्टी को ज्यादा नाराजगी क्योंकि उसे लग रहा है। वाले से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट है। अब एक और आईएएस ने दिल्ली की राह पकड़ी है। रोडवेज सीएमडी संदीप वर्मा केंद्र में जाएंगे। सरकार ने जारी की एनओसी। इससे पूर्व सुधांशु पंत, प्रवीण गुप्ता, अजिताभ शर्मा, सुबीर कुमार को दी जा चुकी है एनओसी। मौजूदा सरकार में अब तक कुल 91 आईएएस, 9 आईएएस जा चुके हैं केंद्र में और इतने अफसरों का दिल्ली जाने का ये रिकॉर्ड 1993 बैच के संदीप वर्मा 1999 में कैडर बदलवाकर असम से आए थे राजस्थान। श्रेया गुहा से शादी के बाद बदलवाया कैडर। आईएएस श्रेया गुहा हैं अभी प्रमुख सचिव सहकारिता, लेकिन वे फिलहाल नहीं जा रही दिल्ली। पढ़ने लिखने के शौकीन संदीप वर्मा नियम कायदों के पक्षधर हैं और इस सरकार में हो चुका 4 बार उनका ट्रांसफर। तो ये राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट आपको सचिवालय से बता रहे हैं। एक और आईएएस ने दिल्ली की राह पकड़ी है। रोडवेज सीएमडी संदीप वर्मा केंद्र में जाएंगे। सरकार ने जारी की एनओसी और इससे पूर्व सुधांशु पंत, प्रवीण गुप्ता, अजिताभ शर्मा, सुबीर कुमार को एनओसी दी जा चुकी है।